तो हे गाइस, इट्स रेडी टू हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ शांघाई लव फ्रंटियर सीजन 3 पार्ट 7। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो जरूर से प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा। एंड या इसी के साथ ये वाले पार्ट की शुरुआत करेंगे। रिसेंट चैप्टर्स में आप लोगों को याद होगा कि अपना जो जीजीसी रहता है ना टूर्नामेंट, वो एंड हो जाता है, जिसके बाद अपना सनराकू अपने टीम के साथ पार्टी मनाता है, जिसके बाद वो फाइनली अपने घर आता है ताकि वो फाइनली शांघाई लव फ्रंटियर गेम को वापस से लॉग इन कर सके। जिसके बाद से इस वाले पार्ट की शुरुआत होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि अपना जो शानराको रहता है ना, वो वापस से आता है, लॉग इन करता है एंड वापस से उसी जगह पे जहां पर रिल्यूडेट यहाँ पर वैकेंट हाउस रहता है ना, जहां पर वो लास्ट टाइम है ना लॉग इन को है ना लॉग आउट किया था कह सकते हैं, वहां पर वो बंदा अपना यहाँ पर देखता है कि वापस से इस होटल में आके एकदम बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है। लेकिन चलो ठीक है, वैसे भी गेम में आके प्रैक्टिस करना थोड़ा सा फील थोड़ा सा अलग लगता है। लाइक जिसमें लाइक जो सारा का सारा अपना मूवमेंट को वापस से यूज़ करता है, लेकिन वो देखते हुए अपना देखता है ना कि पीछे से अपनी बंदी आती है एंड उसको डॉच कर लेती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सच में तुम इतने वक्त के बाद वापस आई, जहाँ पर बोल रहे थे कि तुम सच में इमुल तुम क्या कर रही हो इतने ज़्यादा, तुम ठीक तो हो ना? जब बोलती हाँ, लेकिन इस टाइम मैं तुम्हें जाने नहीं दे दूंगी क्योंकि तुम इतने वक्त के बाद आते हो, बताओ मुझे छोड़ के चल जाते हो। एंड वही दूसरी तरफ इसके जो दोस्त रहते हैं ना, वो भी इसको यहाँ पर बता रहे थे कि चलो दोस्ती वाली अपना खत्म करो और अपने मुद्दे पे आओ। जिस पे अपना सन आपको बताता है चलो ठीक है, तुम लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन सच में ऐसा लग रहा है कि बहुत वक्त के बाद है ना, बहुत साल हो चुके तुम लोग से मिले हुए। जिसके बाद अपना यहाँ पर रहता है ना बंदा, वो कह रहा रहता है कि सच में यहाँ पर क्या कहते हैं अपना सोते सोते एकदम टाइम को पता ही नहीं चलता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अच्छा यहाँ पर चौथा दिन होने वाला है ना रिलेट में हम लोग का, जहाँ पर अकाने कुत्सु जहाँ जा चुके रहते हैं एंड रूडो मोडो का कोई आइडिया नहीं है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पूछते हैं कि आराबा कहाँ पर है, जहाँ पर वो ही स्टूपिड वाला अपना किड्स टैटू। तो बोलता है कि नहीं, वो तो यहाँ पर ऐसा आसपास ही होना चाहिए। जिस पे हमें दिखाया जाता है कि वो असल में ये क्या बोलते हैं बेंच के नीचे बैठा हुआ था एंड ये बहुत वक्त से बैठ बैठ के नीचे ही बैठा था, लाइक सच में एकदम वॉरपुल सोल की तरह। एंड इस बात पे बंदा अपना कहता है कि अरे पहली बात तो तुम्हारा जो फिशमैन है ना वो जा चुका है, दूसरी बात की बताओ मैं अपने यहाँ पर किस तरीके से अपना सैनिटी को इस हॉन्टेड वाले सिटी में बचा के रखा हूँ, वो भी दो बनीज के साथ। इस बात पे अपना जो बंदा रहता है ना बोलता है एकदम तुम्हारा पॉइंट तो सही है, लेकिन चलो कोई नहीं, तुम्हारा जो रिएक्शन था वो तुम्हारा सैनरी था पहले से ज़्यादा। इसके बाद बंदा अपना पूछता है ठीक है, लेकिन फिशरमैन से तुम्हारा क्या मतलब, आराबा है? जहाँ पे बोलता है कि हाँ वो जा चुका है, तो आखिर वो गया कहाँ? जहाँ पे बोलती है अपनी जो बनी रहती है बोलती है कि वो शायद से वही फिशी है ना, स्माइली फेस ना, वो कुछ देर पहले बाहर गया था एंड बोल रहे थे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपने बिलवर्ड ब्लेड के लिए ना यहाँ पर इधर उधर जा रहा हूँ देखने के लिए। जिसके बाद वो दूसरा जो बनी रहता है ना वो कहता है कि चलो कोई नहीं, हम लोग ने ऑलरेडी उस मैन के आने से पहले का यहाँ पर डिपार्चर को देख लिया था। जिसके बाद यहाँ पर जो रूलियट फ्रंट लाइन रहता है ना, उसके बारे में ये लोग अपना चैट कर चुका है पहले से ही। सन राको अपना कहता है कि चलो ठीक है, वैसे हम लोग ने अपना जो बातें रहती है ना वो ऑलरेडी ब्लॉक मॉन्स्टर के हम लोग चार जो टावर रहता है ना उसके बारे में हम लोग देख लिया था। चलो हम लोग जाके है ना अराबा को देखते हैं कि आखिर वो किस वियर्ड है ना स्वॉर्ड के बारे में उतना ज़्यादा देख रहा था। वैसे बंदा अपना जानता है कि मैं उससे ऑलरेडी पहले मिल चुका है, लेकिन सच में उसका जो बॉडी का बूस्ट इन्फिनिटी है ना, वो पता नहीं इस बोनस सिनेरियो के लिए हम लोग को काम आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन चलो कोई नहीं, आज बंदा अपना माइंड बना लिया है कि वो अराबा से थोड़ा सा हेल्प लेगा एंड अपने यहाँ पर मिशन कंप्लीट करेगा। उसी के साथ उसकी जो फ्रेंड रहती है वो ही बोल रही है चलो ठीक है अब चलते हैं हम लोग, वो चारों के चारों जो फोर है ना, टावर का है ना, ब्लॉकर है ना, उन सबको एक एक करके हरा दे। एंड इसी के साथ अपना जो सन राकू रहता है बोलते हैं हाँ सही है, वैसे भी हम लोग ऑलरेडी है ना सेम पेज पे ही है एमुल। एंड इसके बाद ये लोग अपना जाते रहते हैं। इस बात पे यहाँ पर जो दूसरा बने रहता है ना बोलते हैं कि अब आखिर मैं इस टाइम पे क्या करूँ? वैसे बोलते हैं कि तुम एक काम करो, ये जो बंदा है ना सिरू, उसी के साथ अभी कुछ टाइम बताओ, बेचारा वैसे भी अभी है ना कहीं निकलने वाला नहीं है। इस पर बोलता है ठीक है मैं इतना ही करूँगा। एंड इसके बाद ये लोग जाने लगते हैं एंड जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, वो अपना यहाँ पर एकदम डैश करते हुए बिल्डिंग से होते हुए वो जा रहा रहता है। यहाँ पर अपनी एमुल रहती है, वो हमेशा बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा फास्ट हो। तो बोलते हैं कि हाँ लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। जहाँ पर बोलता है कि तुम्हारा क्या कहने का मतलब है। लाइक बंदा अपना इमेजिन करता है कि जिस तरीके से वो रहता है ना जीजीसी में यहाँ पर और बाकी गैलेक्सी हीरो क्योस रहता है ना, उन सारे के सारे गेम की एवतार को यहाँ पर कंट्रोल करने में कोई डिफरेंस उसको लगता नहीं था। लेकिन ये जो कुछ दिन यहाँ पर है ना, वो जो जीजीसी वाले हैं ना मैच में यूज़ किया ना वो वीआर एंड अपना डिवाइस को, तो उसको सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगा। लाइक सारा का सारा उसका मोशन बहुत ज़्यादा एकदम उसको प्रो ग्रेट का यहाँ पर जो स्टफ रहता है ना उसको एक बार नज़र लग गया है, तो सच में अब ये सब चीज़ें उस पर कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो बंदा अपना सोचता है कि अब मेरे को ये सब चीज़ों को हटाने में बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज बंदा अभी तक डिसाइड नहीं किया ना कि वो प्रो में जाएगा कि नहीं जाएगा। उसको पहले कॉलेज कंप्लीट करना है, फिर ये जो प्रो की है ना ये डिवाइस रहती है ना, इन सबको वो खरीदने का सोचेगा। बंदा कहता है कि वो अपना ज़्यादा इतना अच्छे अच्छे दिन
दिन भी अपना नहीं गुजार सकता। इसके साथ साथ वो जाते जाते वो देखता है कि चलो मैं तो एक चीज़ भूल ही गया, ये जो आखिर अराबा आखिर गया कहाँ, मुझे ज़रा सा भी नहीं पता चल रहा कि आखिर वो कहाँ है। लाइक सच में इतने बड़े सिटी में आखिर मैं उसको ढूंढूं कैसे, वैसे एकदम रैंडम में। इसके बाद अपना बंदा यहाँ पर सोचता है कि बात करने से याद आया, जो साइकिल जीरो रहती है आखिर वो क्या कर रही है, मैंने बहुत वक्त से उसको है ना रे के साथ नहीं देखा, एंड पता नहीं वो कहाँ होगी। वैसे भी शायद से उसको यहाँ पर रूलेट में ही होना चाहिए था, एंड पता नहीं आकाश में उससे वापस से मिल सकूं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो एमुल रहती है ना, बोलती है कि अरे सनराकू, मुझे लगता है कि मैंने कुछ सुना उस साइड जहाँ पर वो जा रहे रहते हैं, एंड सोचते हैं कि कहीं वो अराबा तो नहीं है ना, अगर वो होगा तो जरूर से हम लोगों को मदद हो जाएगा, एंड इसी के तरीके से मुझे गाइड करते रहो। जिसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। जाते जाते हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा सा एकदम किसी चीज़ का शो रहता है ना, वो बिल्डिंग को तोड़ते चल जाता है, एंड उसको डॉच करते हुए अपना जो अराबा रहता है ना, वो यहाँ पर बोल रहा था कि तुम मॉन्स्टर, सच में तुम हालत खराब कर रहे हो मेरा, इस तरीके से तो मुझे कभी कैच तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने ब्लेड पे कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। एंड इसी के साथ उसका यहाँ पर अटैक उसको लगने ही वाला था, लेकिन अपना सन राखो आके उसका यहाँ पर अटैक को डॉच कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना ये दोनों मिलते हैं, जहाँ पर अराबा देखता है कि सन राखो तुम हो, बोलते हाँ कैसे हो अराबा, एंड इसी के साथ ये लोग फाइनली एक दूसरे से मिल चुके हैं। जिसके बाद अपना बंदा बताता है कि आखिर ये कौन सा पर्सन है जिससे तुम अभी लड़ रहे हो, तो बोलता है कि नहीं मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पहले उसको हम लोग हराते हैं उसके बाद देखते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक किमेरा रहता है जो उसका अपनी बॉडी पे अच्छे से कंट्रोल नहीं रहता है। इसको देख के वो बंदे को अपने यहाँ पर कुछ चीज़ें याद आ जाती है। अपना रहता है ना, इसका पूरा बॉडी है ना, वो उसका जो रहता है ना, वो क्या कहते हैं, अपना जीजीसी में जो कैरेक्टर चूज़ किया था उसके जैसा लग रहा रहता है। इस बात पे अपना एमुल पूछती है कि आखिर तुम्हारा क्या हुआ सनराको, कुछ बात है? जब बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं। इसके बाद अपना जो सनराको रहता है ना, बोलता है चलो ठीक है, वैसे भी ये बंदा मेरे नाक में दम कर दिया था लास्ट टाइम, लेकिन अब है इसका जो वेपन है ना मिसिंग चल रहा है ना, तो चलो इसको देखते हैं कि कितने देर तक हम लोग यहाँ पर इग्नोर करके है ना अपना सर्च को यहाँ पर कंप्लीट कर सकता है। अराबा कहता है कि चलो ठीक है, वैसे भी मेरे को इतना ज़्यादा फील अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज उसने मेरा ऑलरेडी है ना बिलेवर्ड जो ब्लेड है ना अपने पास ले लिया, एंड वो देखते हुए कहाँ पर लगाया हुआ है अपना ब्लेड, जो देखते हुए अपना इसको भी हंसी आता है। लाइक सच में वो उसको ऐसा कुछ, तुमको नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा लग रहा है? लाइक सच में वो उसका क्या कहते हैं वो वाला पार्ट तो उस बात बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, आप लोग को ये सब वल्गर चीज़ों की लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ पर सोचता है कि अगर पेंसिगॉन यहाँ पर होती तो वो तो पक्का हंसते हंसते पूरा एकदम लिपट जाती बेचारी। अरे एक बात बोलती है कि अच्छा वही तुम्हारा एकदम प्यारा सा बिलीवर्ड स्वॉर्ड है जो उसके पास वहाँ पर लगा हुआ है जहाँ बोलता है कि हाँ वही है, लेकिन मैं उस मॉन्स्टर को मेरा ब्लेड का है ना इतना ज़्यादा एकदम बुराई नहीं करने दूंगा, मुझे वो वापस चाहिए। एंड इसी के साथ जब लड़ने के बाद है ना उस चीज़ से वो लेने की कोशिश कर रहे रहते हैं। जिस बात पे वो लोग देखते हैं कि ये जो मॉन्स्टर है ना एक स्ट्रीट ट्रांसफॉर्मर रहता है, जो अपने यहाँ पर ग्रेट स्टेट रहता है ना, और भी जो भी चीज़ अपना एंड ऑफ क्वेस्ट रहता है, इसको कंप्लीट करने के लिए लोग असाइनमेंट में मदद करेगा। एंड इस वजह से ये लोग उसको हराने के लिए चलो रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग अपना प्लान कर लेते हैं अटैक का, एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ में दिखाया जाता है कि अपना सनराकू एंड अराबा यहाँ पर इस मॉन्स्टर की मेरे से लड़ रहते हैं, एंड उन लोग को थोड़ा सा डिफिकल्टी भी लग रहा रहता है, बिकॉज उसका उसका यहाँ पर ब्लेड रहता है ना उसके पाने के लिए, जहाँ पर बोलता है कि अराबा कि मैं उसको लेके रहूँगा, एंड इन लोग की यहाँ पर बैटल चली रहती है। जहाँ पर बंदा बैटल करते वक्त सोच रहता है कि सारा का सारा अपना जो रहता है ना अपने ड्रैगर को जिस तरीके से हार्श तरीके से यूज़ कर रहा रहता है, एटलीस्ट उस स्वॉर्ड से तो बेहतर ही है। एंड इसी के साथ वो अपना बंदा अराबा है ना मुक्का मारने लगता है अपने कैमरे को, एंड किसी तरीके से उसके अटैक को डॉज भी करने की कोशिश करता है, जहाँ एमुल उसकी थोड़ी सी मदद करता है मैजिक एड्स यूज़ करके। इसके बाद अपना सन राको रहता है ना जो वहाँ पर उसको अटैक करने की कोशिश कर रहता है, लेकिन उसका स्वॉर्ड बीच में आ जाता है, जिससे वो बचते बचाते अपना कैरेक्टर को बचाते हुए उसका हेल्थ थोड़ा सा उसको चला जाता है, 58 हो जाता है 80 से। एंड दिखता है कि सच में इतना अचानक से मेरे को चोट लग गया, एंड इसमें वो सोच रहता है कि पता नहीं, लगता है मैं अभी तक अपने गेम का फुल्ली है ना हैंडल करना नहीं भूला हूँ। लाइक सच में वो इतने वक्त से गेम से दूर था, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड इस बात पे वो अपने यहाँ पर फिर से ना अटैक करने की पोजीशन पर जाने के बाद वो अपना मैजिक स्पेल को यूज़ करते हुए जा रहता है, जहाँ पर अभी दिखाया जाता है कि उसको हराने के लिए उसके अंदर का जो लंप रहता है ना उसको हमें तोड़ना पड़ेगा, जो उसके टॉर्सो में रहेगा। एंड इसी के साथ इसका जो मेन कोर है ना इसको हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। जिस बात पे अपना अराबा रहता है ना वो कोशिश करता है कि बोलता है कि ये करने से पहले वो करोगे तो वो फट जाएगा, उससे पहले मेरे को अपना स्वॉर्ड निकालने दो। तो बंदा अपना किसी तरीके से उसके रीच में जाने के बाद उसको खींचने की कोशिश करता है, लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि अपना सनरा को बोलता है कि इतनी जल्दी उसके पास मत जाओ, लेकिन वहाँ पर उसका जो एक टेंटिकल रहता है ना जिससे वो अराबा को पकड़ लेता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर अपना सनरा को किसी तरीके से है ना एक एड को स्पेल करता है, जिससे वो अपना यहाँ पर अनब्रोकन लाइटेंस को अटैक यूज़ करके वो उस पर यहाँ पर उसको किसी तरीके से बचाता है, अपने अराबा को छुड़ा लेता है। एंड देन हमें दिखाया जाता
रहता है कि बंदा अपना रहता है ना वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है, बिकॉज उसको है ना रिपेल करने लगता है उसका जो भी अटैक था। एंड यही चीज़ के बाद बंदा अपना किसी तरीके से बैरली इनकाउंटर करने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना अराबा रहता है ना वो किसी तरीके से अपने मुंह को यूज़ करते हुए ना उसका हाथ को ही तोड़ लेता है, एंड वो किसी तरह से उसके चंगुल से निकलता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली अपना जो अपना अराबा रहता है ना जिसको निकल जाता है, लेकिन अपना जो कैमरा रहता है ना उस पर एक बहुत बड़ा सा है ना अटैक उस पर मारने जा रहा रहता है, लेकिन अपना सनरा को बोलता है कि इतनी जल्दी भी नहीं। एंड इसी के साथ बंदा अपना ट्विन ब्लेड वाला अटैक को यूज़ करता है, एंड बंदा उसके जो अटैक रहता है ना उसी हाथ को ही है ना तोड़ देता है, जिस तरीके से वो अपना अटैक को ना मार पाए। बट वो पूरी तरीके से फिनिश ना होते हुए ना वो बंदा फिर दूसरा अटैक को यूज़ करता है मैजिक है, जिससे वो हाथ पूरी तरीके से अलग हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो तुम्हारा है, जहाँ पर अलावा लेता है कि अपना जो रहता है ना वो अपना ब्लेड उसको किसी तरीके से खींच के निकाल लेता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि फाइनली उसका जो ब्लेड रहता है वो उसके हाथ में आ जाता है, एंड बंदा किसी तरीके से बोलता है कि चलो अब फाइनली अब मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, या मैं कहूँ कि मैं किसी तरीके से अपना पोजीशन एग्जिस्टेंस को यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। जो चीज़ नोटिस करते हुए हमें दिखाया जाता है कि उस जो ब्लेड रहता है ना उसके अंदर से कुछ निकलता है एक तरीके के स्पिरिट टाइप का, जिसका नाम है रेनिड। इस पे पूछ रहता है अपना सनरागो आखिर वो क्या चीज़ है, आखिर वो क्या स्वॉर्ड के अंदर से आया है। जहाँ पर फिर अपना जो बंदा रहता है ना अराता वो बोलता है कि तुम्हारा जो है ना बॉडी है ना अब सून में है ना सारा का सारा रेज है ना एक्सटेंड करेगा। एंड इसी के साथ बंदा अपना अटैक करते हुए चल जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि बंदा अपना अटैक करते हुए किसी तरीके से उसको पूरा डैमेज कर देता है, एंड उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। ये देखते हुए अपना जो एमुल पूछ रही थी कि एकदम बहुत बेहतरीन है, एंड उसने यहाँ पर कैमरे को इतने जल्दी से बीट कर दिया। वही सनराकू पूछता है क्या कि अराबा वो क्या चीज़ है जो तुम्हारे पीछे इतने देर से समन है, क्या वो कोई समन है जो तुम्हारे यहाँ पर स्वॉर्ड से आया है, मुझे नहीं पता था ऐसा कि तुम्हारे पास कोई सीक्रेट टेक है। जहाँ पर एमुल पूछ रहे थे कि मुझे लगता है कि वो एक एलिमेंटल स्पिरिट है। तो वो सोच रहे थे कि आखिर ये सांग्रेला फ्रंटियर में भी होगा, अपने सनराकू सोच रहा रहता है, लेकिन मैंने पहली बार ऐसा कुछ इस गेम में देखा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी एमुल बताती है कि हाँ ये एलिमेंटल स्पिरिट है ना जो मेन फोर्स रहते हैं एक स्पॉट को यूज़ करने के लिए, लाइक वर्ल्ड रिम हो गए या फिर और भी तरीके के अटैक्स हो गए। एंड ये कुछ तरीके यहाँ पर सेल्फ सेंस वाले है ना कोई यहाँ पर एनपीसी कहलाते हैं, जैसे तुम कह सकते हो मेरे बॉस की तरह ही। जब वो सोच रहे थे कि सेल्फ अवेयर वाले मैजिक पावर सही है, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ भी यहाँ पर सांग्रेला फ्रंटियर में डिज़ाइन किया गया होगा। इसके बाद अपना राबा बोलता है कि हाँ पता है मेरे बारे में उसको, वो इसी में से इस क्या बोलते हैं एक छोटी सी बच्ची रहती है उसका नाम है नेरिड। एंड इसी बात पे वो उसके पीछे छुप जाता है, जहाँ पर अपना अराबा मतलब कि अपना सनरा को बोलता है कि ठीक है इस तरीके से मेरे को मतलब अब लगता है कि मेरे जो क्या बोलते हैं स्पिरिट्स है ना वो भी मुझे हेट करते हैं। जहाँ पर बोलता है कि नहीं तुम्हारे लुक्स की वजह से नहीं बल्कि कुछ और कह सकते हैं। लाइक वो जो नेरी रहती है ना वो क्या बोलते हैं तुम्हें सेव की है, लेकिन इस वजह से एटलीस्ट उसको थैंक यू करना चाहिए, अराबा उसको बोलता है लाइक सन्नाको को। तो इस बात पे बंदी बोलती है कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर क्या बोलते हैं तुमने मुझे को जाने ही नहीं दिया होता तो मैं कभी ईटन होती ही नहीं। तो उसके लिए वो माफ़ी मांगता है तो बोलता है कि मैं क्या करूँ यार, वो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार। एंड इस बात पे बेचारा उन लोग का यहाँ पर रिन्यून होता है कि बोलते हैं कि नहीं ठीक है मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। एंड इसके बाद वो लोग ये बातें चल जाती है। इस बात पे ये लोग को नोटिस करते हुए अपने बंदी रहती है ना बोलती है बर्डमैन शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। एंड ये बात के बाद अपना जो अराबा रहता है बोलता है कि हाँ मुझे भी शुक्रिया सनराको, तुम्हारी वजह से मेरा स्वॉर्ड मुझे वापस मिल गया सेफली। इस बात पे अपना सनराको रहता बोलते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी तुमने मेरे को हेल्प किया अपना यहाँ पर ये डुअल एलिमेंट और का ढूंढने के लिए, एंड कोई नहीं वैसे भी हम लोग यहाँ पर नेफ्री को यहाँ पर किसी तरीके से पे बैक करने ही वाले थे, तो चलो अराबा का वेपन की तरफ से ही पे बैक कर लेते हैं। एंड इसके बाद ये लोग की बातें चल रहती है। इस बात पर बंदा अपना पूछता है कि चलो वहाँ जो अभी जो पॉइंट था ना जो तुम्हारा मूव तुमने यूज़ किया रियल किलर वो बहुत बेहतरीन था, क्या ये तुम्हारे इसकी वजह से था ये स्पिरिट की वजह से? बोलते हाँ इतनी तुमको मिस्टेकन हुआ होगा, ये तो मेरा अपना एबिलिटी था, नेफ्रिट ने कुछ नहीं किया था उस टाइम पे। नेफ्रिट तो बस तुम जैसे देख सकते हो वो पोजीशन है मेरे ब्लेड का जो एक एग्जिस्टेंस कहलाता है और कुछ नहीं। अच्छा वो अपना सनराको बोलता है अच्छा वो एग्जिस्टेंट है, मुझे तो नहीं लगा था कि वो कोई स्पिरिट कभी इस तरीके से कोई हैप्पी मतलब कि कुछ मदद कर सकेगा ऐसा कुछ। बट उस बात पे अपना अराबा बोलता है कि चलो कोई नहीं, वैसे भी तुमने भी तो मेरे को बताया था स्पिरिट के क्रिएशन के बारे में और जो पूल ऑफ मैजिक रहता है। इनके बात के बाद वो अपना बात कहता है कि चलो ठीक है ये मेरा मैजिक फोर्स कह सकते हो जो मेरा एक बॉडी के फॉर्म में यहाँ पर घूमता रहता है। जैसे तुम जानती हो ना कि ये फोर्स कैसे यूज़ किया जाता है, तो अपना अराबा बताता है कि ये जस्ट 2 साल पहले ही बॉर्न की है, एंड तुम कह सकते हो इसके पास ऑलरेडी अपना सेल्फ अवेयरनेस है। ये उतनी इंटेलिजेंट तो नहीं है, लेकिन अगर ये कोई स्पिरिट होती ना तो ये कभी मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकती थी। उसी के अराउंड यहाँ पर मैडम मैडली यहाँ पर रेजिंग में घूमती रहती है, एंड इसके पास कोई सस्टेन फॉर्म नहीं होता है, इस वजह से ये ज़्यादा देर लास्ट नहीं कर पाती। एंड इसी वजह से ये रहती है ना अपनी पावर को स्टोर करने के बाद ये अपनी बॉन्ड हुई है, जिसके बाद से वो इस तरीके से दिख रही रहती है। इस बात पे बंदा अपना कहता है कि हाँ वो उसने अपने यहाँ पर जो ग्रैंड स्टेट रहता है ना इस ब्लेड को क्राफ्ट करने में लगा दिया, जिस वजह से ये उसका वेसल बन चुका है। एंड इसी वजह से ये एग्जिस्ट करती है बिकॉज इसमें थोड़ा सा भी अगर मैजिक को पोर किया जाएगा जो मैं यहाँ पर प्रोजेस करता हूँ।
ये बात कहने के बाद बंदा अपना कहता है चलो ठीक है, यही बार इसी वजह से मैं इसको एनेबल कर सकता हूँ एंड जाने भी दे सकता हूँ, ये एग्जिस्टेंस की बात होती है। एंड इसके बाद बोलता है कि तुम समझ गए, जहाँ बोलता है हाँ सब कुछ मिला जुला के कुछ समझ ही जाते हैं। बाय द वे जो लड़की तुम्हारे स्वॉर्ड से निकलती है, हाँ हम हाँ, बोलते हैं हाँ, तो क्या ये कोई स्पिरिचुअल एन्चेंट है या मैजिक कास्टिंग वाला स्वॉर्ड कुछ है? बोलते हैं नहीं है, ये नहीं है। तो अपना बंदा फिर नेक्स्ट पूछता है कि अच्छा ये क्या करती है, तुम्हारे अटैक को बूस्ट कर देती है या कुछ? तो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करती, सच बताऊँ तो ये मेरे को बस ऐसे ही डिपेंडेंट रहती है और कुछ नहीं। तो उसको बोलता है कि अच्छा बस ये एक ऐसी है ना छोटी सी लड़की है जो तुम्हारे स्वॉर्ड में जी रही रहती है, तुमको कोई तरीके का यहाँ पर पर्क्स या फिर ब्लफ नहीं दे सकती, तो आखिर ये क्या फ़ायदा करेगा? जब बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं करो, मतलब ये मेरे स्वॉर्ड में रह रही है, नहीं तो ये गायब भी हो सकती थी, इतना मेरे लिए बहुत सही है। एंड बेचारी ये बात सुनने पर थोड़ी सी खुश होती है। तो बोलते हैं अच्छा मैं समझ गई ये कायल है, कायल रह रही है, क्या कह सकते हैं। इस बात पे अपना सन राघु बोलता है चलो ठीक है, नेफ्रिट नहीं होती तो एटलीस्ट ये फोर्स तो वहाँ पर रहता है ना, एंड अगर ये रन आउट हो जाती है तो इसका ब्लेड को वो अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता। तो ये एक म्यूचुअल एक एग्रीमेंट कह सकते हो। इसके बाद अपना बंदा कहता है कि चलो ठीक है, तुमने मेरे को बहुत दिनों से पास्ट में देखा था ना, 2 साल से। तो बोलता है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा। तो बोलता है कि अच्छा ये जो एग्जिस्टेंस वाला ट्रिक है, क्या मैं भी ऐसा सीख सकता हूँ ऐसा करना, लाइक जिस तरीके से क्या है ना वैनिशिंग स्पिरिट को यूज़ करके उसका कंसेंट लेना? तो बोलते हैं कि नहीं ये डिपेंड करता है, जैसे तुम अपना ड्राफ्ट्स रहते हैं ना जो यहाँ पर इस चीज़ों को फॉर्ज करते हैं, उस तरीके से तुमको भी अपना कोई स्पेशल स्किल रखना चाहिए ताकि तुम इसको फॉर्ज कर सको। लेकिन बंदा अभी तक इसके बारे में कुछ सुना ही नहीं था, ना ही उसको रैपिडोरा में ऐसा बात मिला था, ना ही कहीं और। इसके बाद ये लोग की बातें चल रही थी जहाँ पर बंदा सोच रहा था कि लेकिन एग्जिस्टेंस वाला बात है, अगर मुझे भी ऐसा कोई वेसल मिल जाए जिसको मैं अपने वेपन के लिए यूज़ कर सकूँ तो मेरा अटैक पावर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड इसी के बारे में वो सोच रहा रहता है, एंड घूर रहा रहता है वो स्पिरिट को। इसी के साथ बंदा अपना सोचता है कि किस तरीके से वो अपने यहाँ पर श्योर पैक वाला जो पैक है ना उसको यहाँ पर पंच यूज़ करके है ना जो अपना इतना पावरफुल यूज़ किया है ना उस तरीके से सोच सके। लेकिन बंदे का आज मेन जो टारगेट है ना वो रहता है अपना ऑर्डर ऑफ बिजनेस। वो अपने यहाँ पर सारे के सारे जो 4 है ना ब्लॉकर है ना उनको यहाँ पर ठिकाने लगाएगा। एंड इसी के साथ जो नियरेस्ट टावर है ना उससे शुरुआत करते हैं। तो चलो ठीक है अराबा, चलो हम लोग यहाँ पर पहले इस काम को खत्म करते हैं। तो अराबा बोलता है ठीक है, तुम सच में ये करने जा रहे हो उन सबको सीरियसली? जहाँ बोलता है कि हाँ ठीक है। एंड इसी के साथ अपना जो स्पिरिट रहती है ना बोलती है चलो ठीक है हम लोग चलते हैं ना, उन लोगों ने हम लोग को बचाया तो एटलीस्ट हम लोग को उस बर्डमैन की हेल्प करनी चाहिए। एंड इसी के बाद बंदा बोलता है कि ठीक है तुम्हारा भी सही पॉइंट है। एंड इसी के साथ ये लोग चलने लगते हैं। इस बात पे अपना बंदा कहता है कि बाय द वे सनराकू, आखिर तुम इतने वक्त से क्या फाइट कर रहे हो यहाँ पर? लाइक मेरे को जितना इन्फो मिला है ना मेरे फ्रेंड से, यहाँ पर जो फ्लॉकर्स रहते हैं ना ये अपने यहाँ पर टावर्स के ना एक है ना स्पेशल ट्रेड रहते हैं जिनको कैंसिल कर सकते हैं सारे तरीके के यहाँ पर मैजिक को। तो ये बात सुनने पे अपनी एमुल रहती है, वो सोच रहती है कि आखिर क्या मतलब कि वो सारे तरीके के मैजिक को यहाँ पर ब्लॉक कर सकती है। जब बोलते हैं कि हाँ हम लोग को क्या करना चाहिए सनरा को बताओ, अगर इस तरीके से तो हम लोग कभी उसको हरा नहीं पाएंगे। एंड मैजिक अगर यूजलेस है तो हम लोग कभी तुमको ब्लेम भी नहीं कर सकते कि तुम उसको हरा पाओगे कि नहीं। तो आखिर तुम क्या करने वाले हो? एंड इस तरीके से क्या तुम प्रेफर करोगे, किस तरीके से तुम उस स्पिरिट को हराओगे या कैसा करोगे? तो उस बात पे अपना बंदा बोलता है कि नहीं मेरे पास एक्चुअली एक तरीका है जिससे मैं इसको सर से यूज़ कर सकता हूँ, तो चलो देखते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पहला टावर रहता है ना उस पर ये लोग आ जाते हैं। एंड बोलता है कि चलो अगर ये तरीका नहीं वर्क किया ना तो पता नहीं आगे क्या होगा। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग इस टावर पे पहुंचते हैं जहां पर जो पहला ब्लॉकर रहती है ना इसका नाम केलियुआ सिंथिला नाम से कुछ होता है। एंड इसी के साथ ये लोग अपना यहाँ पर समन हो जाती है जहाँ पर सोचते हैं कि चलो ठीक है इसको फाइट करके इसको बीट करते हैं। लेकिन ये कोई नेचुरल क्रूज तो नहीं है। इसके बाद वो बंदी आती है ना अपना यहाँ पर बॉडी को थोड़ा सा पूरा का पूरा एकदम विप्स टाइप का यूज़ करती है एंड सारा का सारा अपने लाइन्स को यूज़ करते हुए अटैक करना शुरू कर देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हम लोग का जो पहला फाइट रहता है ना वो ब्लॉकर के साथ शुरू हो रहा रहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना अटैक इन लोगों का शुरू होता है ना तो उस मोमेंट पे ये लोग किसी तरीके से डॉच करने की कोशिश कर रहे रहते हैं एंड किसी तरीके से उस पर और ज़्यादा अटैक करने की कोशिश कर रहे रहते हैं, बिकॉज उसके सारे के सारे अटैक की वजह से वो लोग अच्छे से मूव भी नहीं कर पा रहे रहते हैं। ये लोग किसी तरीके से अपने कोऑर्डिनेशन को बनाते हुए ना अटैक करना शुरू करते हैं एंड किसी तरीके से सारे के सारे जो उसके अटैक्स रहते हैं ना उसको भी डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसका जो मैजिक का रहता है ना फुल्ली पावर वो पूरा शट डाउन हुआ रहता है, तो मेली अटैक के अलावा उस पर कुछ अच्छे से वर्क नहीं कर रहा रहता। तो क्या करा जाए इसमें ये लोग सोच रहे रहते हैं, जहाँ पर अराबा को भी थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहता है इस सब चीज़ों से मूव करने के लिए। लेकिन इस बीच में बंदा देख रहा था कि आखिर कितने सारे टेंटिकल्स को रीजनेट कर सकती है, लेकिन बार बार रीजनेट हो रहा है, बार बार हम लोग काट रहे हैं एंड इन लोग को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने लगता है। जहाँ पर ये सोच रहे थे कि सारा का सारा जो टेंटिकल है ना जो रीजनेट हो रहा था उसके कोर से हम लोग को उसी को तोड़ना चाहिए ताकि वो इसको रीजनेट ना कर सके एंड ना ग्रो हो सके। एंड वही साइड से इसका सबसे वाइटल स्पॉट होने वाला है। तो इसी के साथ वो लोग कोशिश कर रहे थे कि उस पर एम करने का एंड अपना अराबा अपने ब्लेड को यूज़ करते हुए उसको दे रहे रहता है। जहाँ पर बंदा अपना दिखता है कि तुम्हारा जो ब्लेड
रहता है ना उसको यूज़ करते हुए सारे के सारे टेंटिकल को काटते चल जाओ एंड देन उसके जो मेन कोर है ना उसको तोड़ने की कोशिश करो। इस पॉइंट पे ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग कुछ बड़ा करना पड़ेगा एंड इसी बात पे बंदा अपना रहता है ना वो पूरी तरीके से टेंटिकल का अट्रैक्शन लेते हुए जा रहा रहता है, जहाँ पर बंदे को मौका मिल जाता है अपने सनराकू को ताकि वो अपने यहाँ पे मेन पॉइंट को अटैक कर सके। बंदा कोशिश करता है कि अपना सारा मैजिक को रेडी करने का, अपने एमिल को बोलता है एंड उसके बाद अपना पोजीशन को यूज़ करते हुए वो डायरेक्ट उसके कोर की तरफ जाके है ना अटैक करने की कोशिश करता है। इस माउंट में वो सारा का सारा जो टेंटिकल उसके रास्ते के सामने आ रहता है ना उसको काटते चले जाता है एंड बंदा बोलता है कि देखो सिली हरकत मत करना, यहाँ पर सच में हम लोग को अगर ज़रा सा भी डैमेज मिला ना तो सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड इसी के साथ बंदी अपनी रहती है ना एमुल, वो अपने यहाँ पर मैजिक एज को यूज़ करते हुए सारा का सारा जो लिटिल यहाँ पर जो क्या कहते हैं, सारा का सारा जो क्या कहते हैं इसको, टेंटिकल्स टेंटिकल्स को यहाँ पर किसी तरीके से रास्ते से हटा रही रहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदे को यहाँ पर रास्ता मिल जाता है एंड बंदा यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उस मोमेंट पे यहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना अराबा रहता है जो बोलता है कि सन्ना को रास्ते से हटो, मैं उसको अभी स्मैश करके नीचे गिराता हूँ। एंड इसी के साथ बंदा अपना रहता है ना स्केल यूज़ करता है अपना अनब्रोकिंग लाइट, जिससे वो आसपास के सारे टेंटिकल्स को काटता है एंड उसका जो वीक पॉइंट रहता है ना वो खुल जाता है। जिसके बाद बंदा अपना यूज़ करता है ये अपना गिल्टा ब्रेड नाम से एक अटैक को, जिसके बाद वो उस पर यहाँ पर शॉट मारता है। ये शॉट मारने के बाद उसका जो सारा का सारा टेंटिकल जो अराबा को पकड़ा रहता है ना वो उसका छूट जाता है एंड शायद से वो अपना यहाँ पर जीत जाता है। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि और भी यहाँ पर रिजनरेट होते हुए है ना टेंटिकल्स आता है जो उल्लू को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बंदा सोच रहा था कि क्या हुआ, मैंने तो अटैक किया था उसके मेन पॉइंट पे लेकिन अभी तक कुछ बदला नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपना अटैक रहता है ना वेपन उसको अराबा को दे देता है एंड बोलता है कि तुम इस क्रिस्टल वाले वेपन को यूज़ करो एंड उस बंदे पे है ना कोर पर अटैक करना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने कोर को किसी तरीके से जो रहता है ना जो उसको चोट लगा है उसको किसी तरीके से निकालने की कोशिश कर रहता है, तो हम लोग को और ज़्यादा उसको डैमेज करना पड़ेगा इनसाइड से तभी वो यहाँ पर टूट सकता है। इसके बाद बंदा अपना यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करने जा ही रहता है लेकिन अपना यहाँ पर जो टेंटिकल्स रहता है ना वो अपने अराबा को पकड़ लेता है। इसके बाद अपनी बंदी जो देख रहे थे कि सच में इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहता है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सन राकू रहता है ना वो देख रहा था कि वो टाइम पे ना ये सारा का सारा अपने स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं कर पाएगा, तो हम लोग कुछ नया करने की ज़रूरत है। लेकिन अपना बंदा बोलता है कि भाई ये रुको यार, मैं कर रहा हूँ। वो टेंटिकल्स को है ना इतनी आसानी से छोड़ने ना देगा, वो मुंह से ही अपने किसी तरीके से वेपन को निकाल के है ना अटैक करने की कोशिश कर रहा रहता है। एंड उस मोमेंट पे अपनी जो नेफ्री रहती है ना वो कहती है कि सुनो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बिल्डअप करके ना ज़रा सा मैजिक को यहाँ पर प्रोड्यूस किया है, तुम शायद से एक शॉट इसको मार सकते हो। एंड उसी बात पे बंदी अपनी रहती है ना वो अपने नेफ्री का मैजिक को यूज़ करते हुए वो अटैक को यूज़ करने जा रही थी, जहाँ बंदी अपनी यहाँ पर सैक्रेड वर्ड को यूज़ करते हुए अपने अराबा को बचाने की कोशिश करेगी एंड साथ ही साथ अपने बर्डमैन को भी। इसके साथ बंदा अपना सोच रहा था कि आखिर वो क्या है, वो सारा का सारा जो वाटर उसके आसपास यहाँ पर गैदर हो रहा रहता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपना ब्लो ऑफ पावर को यूज़ करते हुए ना उस पर अटैक मारता है एंड साथ ही साथ वो अपना जो टेडिकल्स रहता है ना उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहते हैं। वो चीज़ों को यहाँ पर अपनी बंदी है ना मैनिपुलेट कर देती है, जिसके बाद वो जो शॉट रहता है ना उसको डाइवर्ट करते हुए उस कोर को जाके लग जाता है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो शॉट उसको लगता है ना वो अपना डिफ्लेक्ट कर देती है एंड इसी के साथ वो उसको चोट लग जाता है। इस पर हमें दिखाया जाता है कि अपना सनराकू रहता है ना वो देखता है कि हाँ सही है, अब बस मेरे को मिसाल का सारा काम मेरे पे छोड़ दो। जहाँ वो सारा का सारा जो वापस से रीग्रो हो रहा था ना उसको यूज़ करते हुए अपना बंदा रहता है ना अपना यहाँ पर रैपिड क्या साइज रहता है ना जो उसके अंदर क्रिस्टल मारा था उसका इंक्रीज कर देता है, जिससे उसे और ज़्यादा दर्द होने लगता है, मतलब डैमेज लगेगा। एंड इसके साथ बंदा अपना नंबर ब्लॉकर रहता है ना उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है एंड ये लोग अपना ये फाइट को जीत जाता है। जहाँ पर अराबा बोलता है कि हम लोग फाइनली कर लिए एंड मज़ा आ गया सच में, नेफ्री तुमने बहुत सही किया। जहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना बोलता है कि चलो ठीक है, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, अपना अराबा सोच रहा था कि मैं यहाँ पर है ना हम दोनों मिलकर यहाँ पर ब्लॉगर को हरा सकते हैं, लाइक सच में कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है जो हम लोग को मदद किया है। एंड वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है अपना बंदा जो बोल रहा था कि बताओ हम लोग के पास इतना रेयर मटेरियल मिल गया है, हम लोग पता नहीं इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। बंदा एकदम पागल की तरह वो टेंटिकल्स रहता है ना उनको साथ घूमना रहता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना अराबा रहता है ना वो सोचता है कि कहीं मैंने कुछ पहले ही ना कह दियो। एंड इसी के साथ बंदा अपना कहता है कि अपने सनराकू रहता है बोलता है कि क्या लगता है ये साकेट जो मटेरियल हम लोग को मिला है अब बस शुरुआत ही हुई है, हम लोग को और ज़्यादा यूज़ करना है। एंड अपनी जो नेफ्री रहती है बोलती है कि एकदम बर्डमैन भी अमेजिंग है, बहुत तरीक़ों से कह सकते हो। जहाँ सनराकू का बात सुनने के बाद अपना जो बंदा रहता है ना अराबा वो कहता है कि मुझे ये मत कहना कि तुम अब फिर है ना कोई दूसरे ब्लॉगर को है ना हराने जा रहे रहते हो इसी मिनट पे। जहाँ बोलता है कि सच बताओ तो मुझे लगा था कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन शायद से मुझे यहाँ पर इतने सारे एपिक बैटल मैंने एक के बाद एक खेले हैं ना, मुझे सच में बताया तो मुझे को थोड़ा सा आराम चाहिए, उसके बाद ही मैं ऐसा कुछ कर सकूँगा। एंड बंदे को थोड़ा सा नींद भी आने लगता है। तो
तो अपना अराबा बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम थके हुए हो। सही बात है। जब बोलते हैं हाँ मैं सच में अभी एकदम थक वक के आया एंड तुरंत गेम में लॉग इन कर लिया, लगता है मुझे एक दिन का आराम चाहिए, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकूंगा। एंड इसी के साथ हमने को दिखाया जाता है कि तुम रोशनी पड़ने लगता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसके सामने एक बहुत बड़ा सा एकदम क्या बोलते हैं एंगुलर फिश टाइप का मॉन्स्टर जो उसके सामने से जा रहा था। एंड बंदा पूछता है कि आखिर ये इतना बड़ा एंगुलर फिश है क्या, जहाँ पर बोलता है कि छुप जाओ यार, वो एक यहाँ पर स्लेयर गिवन है ना, कैरियर एंगुलर फिश है, अगर तुम उसके स्पॉट के ब्राइट साइड पे आ जाओगे ना तो वो तुमको किसी तरह से छोड़ेगा नहीं एंड तुमको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। इस तरीके से बंदा किसी तरीके से सोचता है कि क्या करे। यहाँ पर हमारा जो सन्नाकू रहता है ना, वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। अपनी एमएल सोच रही थी कि सन्नाकू क्या सोच रहे हो, जो उठा के वो है ना अराबा को दे देती है। एंड बंदा बोलता है कि मुझे सच बताऊं तो मेरे पास एक एरेंट आ चुका है, मुझे ये करना है। एक काम करो, तुम एमुल को ले लो और वापस चल जाओ बेस पे, मेरा इंतजार मत करना। जहाँ पर सन्ना को बोलता है, अपना जो अलावा रहता है ना, वो कहता है कि मेरे को सन्ना को ये मत बोलना कि तुम उससे लड़ने जा रहे हो। जहाँ बंदा बोलता है कि अरे भैया ये गेम मतलब इतना बेहतरीन चीज़ मेरे को दिखाया है, क्या लगता है मैं ऐसा कोई इंसान हूँ जिस चीज़ को इग्नोर करूंगा। लेकिन वो जो डिस्ट्रॉयर है ना, उसको डिस्ट्रॉय करने पे बहुत ज़्यादा आइटम मिलेगा एंड बेचारा इसी लालच पे उसके पीछे चल जाता है कि मैं और ज़्यादा उसके जो रहते हैं ना पार्ट्स, उसको यूज़ करके है ना और ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश करूंगा एंड अपना एकदम बहुत ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर मटेरियल गैदर करूंगा। इसी के साथ वो एमुल को इन लोग के साथ छोड़ के वो निकल लेता है। एंड इसी के साथ बंदा रहता है ना, वो पूरा लगातार उससे अटैक करने के बाद किसी तरीके से वो अपना दिन उसका खत्म होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना रहता है ना रियल वर्ल्ड, उसमें यहाँ पर कुछ टाइम बज रहा रहता है जब बंदा अपना फाइनली उठता है अपने गेम से एंड बंदा देखता है कि सच में उस साइड वाले बंदे को हराने में मेरा हालत ख़राब हो गया। लेकिन सच में उससे इतना बैटल किया ये वो एंड मेरे को बस कितना बार रिस्पॉन्ड होने की वजह से है ना मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लगा ना ताकि मैं उसको बीट कर सकूं। बट वो फाइनली मॉर्निंग के टाइम तक मैं उसको बीट कर पाया एंड इसी के साथ बंदा अपना थोड़ा सा यहाँ पर नैप ले सकता है एंड अपना आफ्टरनून के बाद से वापस से शायद से वो गेम खेलेगा। लेकिन बंदा अपना सोचता है कि अगर मुझे मैं बेट करता हूँ, अगर कैरनी रहता है ना वो आ जाता है ऐसे टाइम पे, तो पता नहीं मैं उस जैसे पर्सन को कैसे हराऊंगा। लाइक सच में वो रहता है ना अपना जो 7 वंडर मॉन्स्टर में से एक है, तो उसमें से बंदा अपना सोचता है कि सच में अगर मेरे को मिलियन टाइम लग जाता है औसे है ना एंगुलर वाले डिस्ट्रॉयर को हराने में, तो पता नहीं मेरे को ये उस बंदे को हराने में कितनी बार मेरे को रिस्पॉन्ड होना पड़ेगा, शायद से बिलियन टाइम्स, या पता नहीं वो दिन आएगा कि नहीं। लेकिन कोई नहीं, ये बस अभी शुरुआत ही हुआ है, अभी बस 7 ही दिन हुए हैं मेरे फाइनल्स के लिए। तो अपना यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर एकदम टेक इट ईजी करते हुए अपना करना है। एंड बंदा अपना जब किचन में जाता है ना तो वो देखता है कि खुद को यहाँ पर कुछ अपना 1 हफ्ते तक अपना रहता है ना क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद वो अपना देखेगा बाकी की चीज़। जब वो फ्रिज खोलता है तो देखता है कि यहाँ पर सारे के सारे उसके जो एनर्जी ड्रिंक्स रहते हैं ना, जो उसकी बहन ने उसको ऑफर किए थे अमाने का यहाँ पर सिग्नेचर के बदले, तो वो उसको मिल जाते हैं। एंड उसका यहाँ पर मिलता है कि मैंने अब सारा का सारा ला दिया है और मैं आ गई हूँ अपनी फोटो स्टूडियो में अच्छे खासे फिक्स लेने के लिए, जिसको मैं तुम्हें ना टोवा रहती है ना अपनी अमाने को देने के लिए सेंड कर देना। एंड बंदा अपना सोचता है हाँ ठीक है, लेकिन मेरे को अपना चीज़ तो मिल गया ना। एंड बंदा अपना ब्रेकफास्ट खाने के बाद अपना यहाँ पर बात करने लगता है अपने दोस्तों के साथ, जहाँ पर वो फाइंड आउट करता है कि जो सारे के सारे जो अलग अलग यहाँ पर है ना 4 गो है ना टावर्स रहते हैं ना उनके ब्लॉकर्स, उन सब के पास अपना अपना यूनिक ट्रेड रहता है, जिसको एक को तो वो बीट कर ही दिया, जिसको बाकी रहता है, बाकी के यहाँ पर जो बचे हैं ना इन सबको भी इसको डिस्फीट करना है। पहला वाले का यहाँ पर सुने हैं कि नो मैजिक रहता है, दूसरे वाले का नो मीली रहता है, तो पता नहीं तीसरे और चौथे का क्या होने वाला है। एंड मुझे अभी पता नहीं कि जितने भी मेंबर से मैं यहाँ पर ब्लॉक 3 से यहाँ पर लड़ा हूँ ना, जैसे कि रस्ट हो गए जिसके बारे में मेरे को पता चला कि उसका मीली बो रहता है एंड साथ ही साथ उसने यहाँ पर कितना ज़्यादा डैमेज दिया था। उसी तरीके से मोर्डो से मेरे को पता चला कि उसका जो अटैक रहता है ना वो कैंसिल हो गया था। तो हम लोग को एक अच्छा प्लेयर चाहिए जो यहाँ पर अच्छे पोजीशन को यहाँ पर बना सके। एंड इसी के साथ जो अपनी अकाने रहती है ना, जो अपने यहाँ पर रस्ट के साथ साथ है ना एक एक्सपीरियंस प्लेयर रहती है, तो वो अपने यहाँ पर कुनाई और मैजिक को यूज़ करते हुए अपना डैमेज को स्टार्टिंग कर सकती है। तो बंदा अपना स्ट्रैटेजी बनाता है कि किस तरीके से वो अपर हैंड लेके अपने आगे के सीनेरियोज को वो कंप्लीट करेगा। एंड इसी बोट पे बंदे को यहाँ पर नोटिस आता है कि जो अपर हैंड रहता है ना उसके बारे में वो सोच रहा है कि आखिर क्या करना है आगे का। एंड बंदे को एक आइडिया आ जाता है कि वो जो ब्लॉकर 4 है ना उसको हराने के लिए वो एक बहुत नया तरीके का यहाँ पर कुछ चीज़ यूज़ करेगा, चाहे जैसा भी उसको करना हो। एंड उसको इस बंदे का यहाँ पर कन्फर्म होने के बाद वो यहाँ पर इस चीज़ का यहाँ पर आइडिया लेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपना रहता है ना मोर्डो से बात करने के बाद अपने चीज़ों को ख़त्म करता है एंड रस से भी अपना स्ट्रैटेजी को यहाँ पर डिस्कस कर लेता है। एंड लास्टली अपनी जो अकाने रहती है ना उससे बोलता है कि चलो ठीक है गेम में कल मिलेंगे, मैं सारे के सारे जो 7 दिन का यहाँ पर जो फाइनल रहता है ना उसको कंप्लीट करने के बाद ब्रेक लूँगी, उसके बाद मैं तुम्हें से मिलूंगी। इसके बाद बंदा बोलता है ठीक है ठीक है। एंड बंदा अपना सोचता है कि चलो ठीक है, सारी की सारी प्रिपरेशन चल रही रहती है एंड जो सारे के सारे 4 यहाँ पर रहते हैं ना ब्लॉकर्स, इनको डिफीट करने के बाद मैं फाइनली
कैटानेट को यहाँ पर मिलूंगा एंड पता नहीं वो शो करेगा कि नहीं करेगा, क्या मैं उसको डिफीट कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन देखा जाएगा क्या होता है। बिकॉज अभी तो यहाँ पर सब कुछ शुरू ही हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें जो एक्सप्लोर करने बाकी है। एंड वापस से बंदा अपना लॉग इन करता है शांग्री ला फ्रंटियर में, जहाँ पर बंदा अपना यहाँ पर रस्ट और मोडो से अकेले मिलने में तो उसको प्रॉब्लम हुई थी, तो वो आज जाके फिर से मिलेगा अगर मिल सके। एंड साथ ही साथ अपना यहाँ पर बाकी ब्लॉकर्स को डिफीट करने के बाद वो फाइनली अपना यहाँ पर जो कैटानेट रहता है ना, उसको डिफीट करने के लिए अपना यहाँ पर पार्टी को ज्वाइन करेगा। एंड इसके साथ में दिखाया जाता है कि 5वां दिन हो गया है रूलियट में। एंड एवरेज टाइम हम लोग को बचा है यहाँ पर 66 आवर्स 10 मिनट्स 45 सेकेंड्स। तो या इसी के साथ चलिए पार्ट की एंडिंग करते हैं। होपफुली आपको ये वाला पार्ट पसंद आया होगा। जल्दी से मैं इस पार्ट 7, कौन सा ये पार्ट था, 7 था ना, पार्ट 8 लाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी वीडियोज अगेन एंड थैंक यू।